हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्लांट पैथोलॉजी, डिजीजेस ऑफ फील्ड क्रॉप एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स इसमें हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत हम करेंगे खरीफ सीज़न की क्रॉप से। खरीफ सीज़न में सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप जो हमारे पास आती है वो आती है राइस। तो राइस की डिजीज़ को हम सबसे पहले कवर करने की कोशिश करेंगे। एक ही वीडियो में हम सारी डिजीज़ कवर नहीं करेंगे। सबसे पहले दो डिजीज़ के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहली डिजीज़ जो हमारे पास आती है दैट इज़ ब्राउन स्पॉट। ब्राउन स्पॉट डिजीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज़ है राइस के अंदर। तो सबसे पहले अगर हम डिजीज़ पढ़ेंगे तो उसमें हम उसकी इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे कि क्यों इस डिजीज़ को पढ़ना ज़रूरी है। दूसरा उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म, देन सिम्टम, देन डिजीज साइकिल और मैनेजमेंट। तो इस तरह से डिजीज़ को कवर किया जाएगा। तो ब्राउन स्पॉट को पढ़ना ज़रूरी क्यों है? ये मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड डिजीज़ है, मतलब इंडिया में काफ़ी हद तक फैली हुई डिजीज़ है। सेकेंड, मोस्ट प्रेवलेंट कहाँ सबसे ज़्यादा ये डिजीज़ पाई जाती है? दैट इज़ हाई मानसून एरियाज़। अब इंडिया में अगर मैं देखूँ ये डिजीज़ ज़्यादा कहाँ फैली है? असम में, वेस्ट बंगाल में और केरला के कुछ पार्ट में। अब इन सब एरियाज़ में कॉमन चीज़ क्या है कि यहाँ मानसून बहुत ज़्यादा होती है, ह्यूमिडिटी की कंडीशन ज़्यादा होती हैं। आपने वेस्ट बंगाल के बंगाल फमाइन के बारे में तो सुना ही होगा। बंगाल फमाइन आया था कि लोग उसमें भुखमरी से मर गए थे, क्योंकि बंगाल में आपको पता होगा सबसे ज़्यादा राइस उगाया जाता है। अब राइस में उस टाइम पे डिजीज़ आ गई। वो डिजीज़ कौन सी थी? वो ब्राउन स्पॉट डिजीज़ थी। तो उसकी वजह से जो इल्ड थी उसमें बहुत ज़्यादा लॉस हुए। इसमें 90% तक क्रॉप डैमेज होगी और हमें बहुत ज़्यादा लॉस हुए। तो 1942-43 में आया था कि इसकी इंपॉर्टेंस में आ जाएंगे कि क्यों इस डिजीज़ को पढ़ना इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अगर हम इसको दूसरी डिजीज़ के साथ कंपेयर करें, फॉर एग्जांपल राइस में एक डिजीज़ आती है राइस ब्लास्ट। तो ये उससे ज़्यादा स्प्रेड करती है। राइस ब्लास्ट कम स्प्रेड करती है बट ये ज़्यादा स्प्रेड करती है। बट एक और बात है कि ये डैमेज उससे कम कॉज करेगी। ठीक है, तो ये बेसिकली इसकी इंपॉर्टेंस हो गई कि क्यों इस डिजीज़ को पढ़ना ज़रूरी है। दूसरा आता है कॉजल ऑर्गेनिज्म। कॉजल ऑर्गेनिज्म मतलब कौन सा ऑर्गेनिज्म ऐसा है जो ये डिजीज़ कॉज कर रहा है। बेसिकली इसमें दो स्टेजेस आएंगी। एक है ये परफेक्ट स्टेज, सेकंड वन इज इम्परफेक्ट स्टेज। इम्परफेक्ट स्टेज को हम एसेक्सुअल स्टेज भी बोलते हैं और परफेक्ट स्टेज को हम सेक्सुअल स्टेज भी बोलते हैं। तो उस पैथोजन की सेक्सुअल स्टेज जो आएगी दैट इज कॉक्लियोबोलस मियाबियानस, और जो उसकी एसेक्सुअल स्टेज आएगी दैट विल बी हेलमिंथोस्पोरियम ओराइसी। राइट। अब इसमें कॉनीडिया जो प्रोड्यूस होंगे, अब कॉनीडिया जो होते हैं दे आर एसेक्सुअल स्पोर्स और इसके सेक्सुअल स्पोर्स अलग होंगे। तो इन दोनों स्पोर्ट्स के बारे में हम डिजीज़ साइकिल में पढ़ेंगे। बट किसी भी डिजीज़ का अगर हमें पता करना है तो हम उसके कोनिडिया को देख के जान सकते हैं। अगर मान लो आप फील्ड में गए हो, आप वहाँ से डिजीज़ सैंपल लोगे, तो हर एक ऑर्गेनिज्म, हर एक पैथोजन का जो कोनिडिया होगा वो अलग होगा। तो इसका जो कोनिडिया होता है वो सिलिंड्रिकल होता है शेप में, राउंड होता है दोनों एंड से, और फ्यूजिफॉर्म उसका पेरिथीशिया होता है। ठीक है, तो इसमें 4 से 5 सेप्टा होते हैं। हम और भी डिजीज़ में कोनिडियस पढ़ेंगे, उनमें सेप्टा का नंबर वेरी कर सकता है, उनकी शेप वेरी कर सकती है। कुछ डिजीज में जो हमारे कोनिडिया आएंगे वो पियर शेप्ड हो सकते हैं, बट इसमें कैसे हैं? सिलिंड्रिकल हैं विथ 4 to 5 सेप्टा। तो ये हो गया कॉजल ऑर्गेनिज्म के बारे में। देन इसके बाद आते हैं सिम्टम। सिम्टम मतलब हम डिजीज़ को देख के कैसे पता कर सकते हैं कि ये ब्राउन स्पॉट डिजीज़ ही है। तो ये मैं आपको फोटो साइड में शो कर दूंगी। और इसके साथ साथ इसका जो ब्राउन स्पॉट है वो लीफ या ग्लूम्स के ऊपर अपीयर होते हैं। राइट। अगर मान लो हमारी जो डिजीज़ है वो लीव्स के ऊपर अपीयर हो रही है तो स्मॉल लाइट ब्राउन कलर के स्पॉट हमें दिखेंगे, जिनका वाइट और ग्रेश सेंटर होता है। मतलब बेसिकली आप जैसा फोटो में भी देखेंगे कि जो डिजीज़ है वो अंदर से ग्रेश दिख रही है और साइड में ब्राउन स्पॉट है। तो इसका पिक्यूलियर सिम्टम है। और अगर मान लो डिजीज़ जो है वो नेक के ऊपर, नेक रीजन के ऊपर इन्फेक्शन कॉज कर रही है, तो उसमें क्या होगा, जो नेक होती है वो ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाती है। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है दैट इज़ डिजीज साइकिल। डिजीज साइकिल का बेसिकली मतलब ये है कि डिजीज़ फैली कैसे, डिजीज़ का स्प्रेड किस तरह से हुआ, ये हम डिजीज साइकिल में पढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो चीज़ आती है दैट इज़ प्राइमरी इनोकुलम। प्राइमरी इनोकुलम का मतलब है कि सबसे पहले जो डिजीज़ है फील्ड में वो कहाँ से आई। अब ये जो डिजीज़ है या तो सीड बॉर्न हो सकती है या तो सॉइल से आ सकती है। मान लो आपकी एक क्रॉप थी, उसमें ये डिजीज़ थी, उसके स्पोर जो है या तो वो सीड पे रह गए या तो वो सॉइल में थे, तो ये डिजीज़ फैल जाएगी। उसके बाद होंगे प्रोडक्शन ऑफ कोनिडियाज। प्रोडक्शन ऑफ कोनिडिया जब होंगे तो उसके बाद उनकी जर्मिनेशन होगी। जैसा कि आपने पैथोजेनेसिस की प्रोसेस अगर पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा कि कैसे पूरा इन्फेक्शन कॉज होता है। कोनिडिया जब जर्मिनेट करते हैं तो जर्म ट्यूब प्रोड्यूस होती है। उस जर्म ट्यूब के बाद कुछ इन्फेक्शन कॉजिंग स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होते हैं जो कि एप्रिसोरिया हो सकते हैं और कुछ और भी हो सकते हैं। तो इस तरह से पूरी इन्फेक्शन की प्रोसेस चलती है। फाइनली जब जर्मिनेशन ऑफ कोनिडिया कंप्लीट हो जाएगा, मतलब डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चर बन जाएंगे, तो उसके बाद होगा इन्फेक्शन। इन्फेक्शन बेसिकली यंग सिबलिंग्स का हो सकता है या फिर
किसी भी स्टेज में हो सकता है। अब एक बार जब इन्फेक्शन कॉज हो जाता है तो उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ सिम्टम होगा। प्रोडक्शन ऑफ सिम्टम जब हो गया, मान लो एक प्लांट के ऊपर डिजीज़ प्रोड्यूस हो गई, उसके बाद अगेन कोनीडिया प्रोड्यूस होंगे। इन कोनीडिया प्रोड्यूस होने का मेन एम क्या है कि ये जो कोनीडिया है इनका सेकेंडरी स्प्रेड होना है। सेकेंडरी स्प्रेड वेरियस मीन के थ्रू हो सकता है, दैट कैन बी थ्रू द एयर, थ्रू वाटर और वेरियस अदर मीन्स। इसके बाद ये तो थी इसकी एसेक्सुअल साइकिल। एसेक्सुअल साइकिल जिसमें हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी इन्वॉल्व है, तो ये इस तरह से रन करेगी। बट सेक्सुअल साइकिल किस तरह से चलेगी, अब मान लीजिए इसका जो सेकेंडरी स्प्रेड हो रहा है, जो हमारे स्पोर्स हैं वो जाके चले गए वीड होस्ट के पास। अब वीड होस्ट के पास हमारे पास एक स्ट्रक्चर होगा एस्कोगोनियम। एस्कोगोनियम बेसिकली सेक्शुअल फ्रूटिंग बॉडी होती है। उस सेक्शुअल फ्रूटिंग बॉडी के अंदर बेसिकली दो तरह के स्पोर बनते हैं, वन इज एंथ्रीडिया एंड अदर टाइप इज oogoनियम। अब ये एंथ्रीडिया और oogoनियम आपस में फर्टिलाइज करते हैं और इसके बाद बनती है हमारी सेक्शुअल फ्रूटिंग बॉडी, दैट इज स्यूडोपेरिथीशिया, स्यूडोथीशिया हेयर रिटन। इसके बाद आता है एस्काई। एस्काई भी एक स्ट्रक्चर होता है, उस एस्काई के अंदर बनते हैं एस्कोस्पोर्स और ये जो एस्कोस्पोर होते हैं ये फर्दर इन्फेक्शन कॉज करते हैं। सो दिस इज द डिजीज साइकिल ऑफ ब्राउन स्पॉट डिजीज। अब लास्ट में जो आता है कोई भी डिजीज़ अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें आएगा कि हम उसे मैनेज कैसे करेंगे। तो सबसे पहला तो ये है कि हम सीड सैनिटेशन करें। सीड सैनिटेशन, क्योंकि सीड बॉर्न है तो सीड को अगर साफ रखा जाएगा तो डिजीज़ नहीं फैलेगी। दूसरा हो सकता है कि फंजीसाइड का यूज़ करें। फंजीसाइड हम कैसे यूज़ करेंगे, फंजीसाइड बीटावैक्स इसमें यूज़ होता है जो कि 2.5 ग्राम पर केजी ऑफ सीड हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट फील्ड सैनिटेशन का भी आएगा कि एक तो ये डिजीज़ सीड से फैल रही है, दूसरा सॉइल से फैल रही है, तो हम जो सॉइल है विल्ड की उसको सैनिटेशन करते हैं, उसको सनसोलराइजेशन कर सकते हैं और वेरियस अदर मीन्स से उसको इन्फेक्शन फ्री बना सकते हैं। जो नेक्स्ट हमारे पास डिजीज़ आती है दैट इज़ फॉल्स स्मट ऑफ राइस। तो फॉल्स स्मट ऑफ राइस की इंपॉर्टेंस क्या है, ये मेजर डिजीज़ है राइस ग्रोइंग एरिया में, स्पेशली इंडिया और श्रीलंका में। और ये ज़्यादा कॉमन वहाँ होती है जहाँ टेम्परेचर लो होता है। अगर मैं हिमाचल प्रदेश की बात करूँ तो ये कुल्लू वैली में कन्फाइंड रहती है, वहाँ पे क्योंकि टेम्परेचर कम है तो वहाँ पे ये डिजीज़ आ जाती है। इसमें होता क्या है बेसिकली, डिजीज़ में जो ग्रेन्स है हमारे वो कन्वर्ट हो जाते हैं स्क्लेरोशिया में। स्क्लेरोशिया, आई विल शो यू इन इमेज, जो आपको ब्लैक स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, दे आर स्क्लेरोशिया, जो कि आसपास के जो ग्रेन्स होंगे उनकी भी स्टेरिलिटी कॉज कर देंगे। तो देख लीजिए यहाँ पे मैंने एक डायग्राम के थ्रू शो किया है, ये हमारा राइस का ग्लूम है, इसके ऊपर ब्लैक कलर की बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन गया जो स्क्लेरोशिया है, जिसकी वजह से जो आसपास के ये जो भी फ्लोरेट्स हैं वो स्टेराइल हो जाते हैं। इसके साथ साथ सीड जर्मिनेशन, सीड विगर, इन सब में रिडक्शन आ जाता है। मतलब ना सीड जर्मिनेट करेगा और विगर का मतलब है जब वो जर्मिनेट करेगा तो उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस थी। सेकंड वन इज सिम्टम्स। सिम्टम इसके अपीयर होते हैं आफ्टर फ्लावरिंग। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो हमारा फॉल्स स्मट ऑफ राइस है उसके आफ्टर फ्लावरिंग ही आपको सिम्टम दिखाई देंगे। पैरासाइट जो है वो ग्रो कर जाएंगे ओवरी में, हर एक कर्नल की ओवरी में वो ग्रो कर जाएंगे और उनको कन्वर्ट कर देंगे कॉन्स्पिक्वस ग्रीन वेलवेट बॉल में जो कि स्क्लेरोशिया है। अब आते हैं इनके कॉजल ऑर्गेनिज्म पे। कॉजल ऑर्गेनिज्म की जो इम्परफेक्ट स्टेज है दैट इज यूस्टिलेजिनोइडिया वाइडेंस और परफेक्ट स्टेज है क्लेविसेप्स ओराइजी, राइट। अब इसके बाद आते हैं इसकी डिजीज साइकिल पे, जो कि लास्ट डिजीज से थोड़ी सी डिफरेंट है। हमने देखा कि लास्ट डिजीज में जो प्राइमरी इनोकुलम था दैट इज सीड और सॉइल, मतलब मोस्ट ऑफ द डिजीजेज सीड या सॉइल से फैलती हैं, बट इन दिस केस थोड़ा सा डिफरेंस है। जो हमारा डिजीज़ है वो स्टार्ट हो रहा है स्क्लेरोशिया से। स्क्लेरोशिया बेसिकली एक सेक्शुअल फ्रूटिंग बॉडी होती है जो इस डिजीज़ में प्रोड्यूस होती है। मान लीजिए आपका जो स्क्लेरोशिया है वो कहीं खेत पे गिर गया है, तो वो जो स्क्लेरोशिया है वो डिजीज़ कॉज करेगा, ठीक है। अब जो स्क्लेरोशिया मेरे पास, उसकी दो तरह की ग्रोथ हो सकती है, एक उसकी माइसीलियोजेनिक ग्रोथ हो सकती है, एक उसकी कार्पोजेनिक ग्रोथ हो सकती है। तो सबसे पहले हम माइसीलियोजेनिक ग्रोथ का केस पढ़ लेते हैं। अगर उसकी माइसीलियोजेनिक ग्रोथ हो रही है तो क्या होगा, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, मतलब माइसीलियम की प्रोडक्शन होगी। माइसीलियम जब प्रोड्यूस होगा वो इन्फेक्शन कॉज कर देगा। इन्फेक्शन जब कॉज हो गया तो प्रोडक्शन ऑफ सिम्टम हो जाएगा। सिम्टम प्रोड्यूस होने के बाद हमने देखा था कि वहाँ कोनिडिया प्रोड्यूस हो रहे हैं ताकि सेकेंडरी स्प्रेड हो सके। इसकी कोनिडिया से छोटे छोटे होते हैं, छोटे साइज़ में होते हैं, बहुत अलग नहीं होते। सेकेंडरी स्प्रेड होगा, दोबारा इन्फेक्शन कॉज होगा, ये इसकी एसेक्सुअल साइकिल आ जाएगी। अब दूसरा केस, अगर इसमें कार्पोजेनिक ग्रोथ होती है तो क्या होगा, मान लो ये मेरा स्क्लेरोशिया है तो इसमें इस तरह से टाइप्स निकले और आगे फ्रूटिंग बॉडी बन गई। इस चीज़ को हम बोलेंगे कि कार्पोजेनिक ग्रोथ हो रही है। अब कार्पोजेनिक ग्रोथ में हम सिर्फ एक सिंगल फ्रूटिंग बॉडी को यहाँ से लेंगे ना और उसको यहाँ देखते हैं। तो ये जो फ्रूटिंग बॉडी है ये होती है, इसके अंदर होते हैं पेरिथीशिया प्रेजेंट, पेरिथीशिया में होंगे एस्कस प्रेजेंट, और जो हमारे एस्कस होंगे उनमें एस्कोस्पोर प्रेजेंट होंगे, ठीक है।
अब ये जो एस्कोस्पोरा ये इन्फेक्शन कॉज करते हैं। कैसे इन्फेक्शन कॉज करते हैं? हमारे पास इनमें एंथ्रीडिया और oogoonium जो होते हैं वो एस्कोगोनियम के अंदर बेसिकली प्रेजेंट होते हैं। तो इनके अंदर फर्टिलाइजेशन होती है और बनता है स्यूडोपेरिथीशिया। क्या बनता है? स्यूडोपेरिथीशिया, और वो कन्वर्ट होता है स्क्लेरोशिया में, और फर्दर स्क्लेरोशिया जो है इन्फेक्शन कॉज करता है। इसके बाद आता है मैनेजमेंट। हम कैसे इस डिजीज़ को मैनेज कर सकते हैं? सबसे पहली चीज़ है कि इसमें हम डिजीज़ फ्री सीड को यूज़ करेंगे, जो कि स्क्लेरोशिया से फ्री होना चाहिए क्योंकि वही डिजीज़ कॉज कर रहा है। दूसरा कि जुडिशियस डोज ऑफ नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर। इस डिजीज़ में ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर का कम यूज़ करें, बिकॉज इस डिजीज़ में क्या होता है कि इनिशियली अगर हम नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर डाल रहे हैं तो डिजीज़ गायब हो जाएगी, बट विद इन 1 to 2 weeks द डिजीज़ विल कम इन वेरी सीवियर फॉर्म। सो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा ये है कि स्प्रे हमने करना है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को, जिसका ट्रेड नेम है ब्लिटॉक्स, @3 ग्राम लीटर पर लीटर ऑफ वाटर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट 2 डिजीजेज ऑफ राइस। एंड इसके बाद हम डिस्कस करेंगे बाकी डिजीज़ के बारे में। तब तक बाय बाय एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।